हेलो स्टूडेंट्स। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करेंगे आज हम। थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी। बस एक्सरसाइज 4.2 से पहले जो काम है वो कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 हम कल करेंगे। देखो, इसके बाद आता है, हमने 4.1 कर ली थी जिसके अंदर आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी था। अज्यूम करके चल रहे थे कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है और वहाँ पे कोई इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या फिर फाइनाइट्स नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके पास नहीं थी। अब आता है फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शंस हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये आ रहा है कि फोरियर एक्सपेंशन करना है हमने फंक्शंस का जिनके पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। फॉर एग्जांपल एक बार इसी में देख लेते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास दे रखा है कितना, एच एक्स ओवर एच एक्स जब x की वैल्यू a और c के बीच में है, और जी एक्स जब x की वैल्यू c प्लस 2 पाई और a के बीच में है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो कि एफ एक्स एच एक्स वैल्यू देता है जब x आपका c से बड़ा है और a से छोटा है, और x जब आपका a से बड़ा है तो जी एक्स देता है। तो देखो, जब हम x की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन एच एक्स देगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, और एट एक्स इक्वल टू ए पे जब फंक्शंस की हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या देगा, जी एक्स देगा। तो देखो, फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इक्वल नहीं है। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यही चीज़ बता रहा है कि जब आपके पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो किस तरीके से फोरियर एक्सपेंशन करना है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही बना पा रहा हूँ। इन द यूलर फॉर्मूली फॉर ए नोट ए एन बी एन इट वॉज अज्यूम डेट एफ एक्स वॉज कंटिन्यूअस। हम यूलर फॉर्मूले में जब हम ए नोट ए एन और बी एन निकाल रहे थे तो अज्यूम किया जा रहा था कि एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है। समटाइम्स कुछ टाइम a function may have a finite number of points of finite discontinuity, but even then such a function is expressible as a Fourier series। ये कह रहा है कि कुछ टाइम फंक्शंस के पास क्या रहेंगे, फाइनाइट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो वहाँ पे दो अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन नहीं था, यहाँ पे फंक्शन आपका दो इंटरवल के अंदर डिफाइन कर रखा है, इसीलिए आपके पास यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है। बट इवन देन सच ए फंक्शन, बल्कि ये कह रहा है इसके आगे तब भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन द इंटरवल सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डिफाइंड बाई, एफ एक्स कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको बता दिया कि जब x की वैल्यू a और c के बीच में एच एक्स देता है, जब x की वैल्यू c प्लस 2 पाई और a के बीच में तो क्या देता है, जी एक्स देता है। मतलब एट x इक्वल टू ए, मान लिया हमने एच एक्स इस तरफ है तो x इक्वल टू ए के बाद जैसे ही हम a पे पहुंचेंगे, a के बाद सीधा जंप करेगा किसके ऊपर, जी एक्स के ऊपर। तो एक जंप डिसकंटिन्यूटी मिल गई हमें। वेयर a इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देन आप क्या करोगे, a नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो अब हमें पता है कि एट एक्स सी से ए के बीच में तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, एच एक्स रखता है, और जब ए से सी प्लस 2 पाई लिमिट होगी तो वहाँ पे जी एक्स रखेगा। तो फंक्शंस को हम ए नोट की पहले वैल्यू होती थी 1/पाई इंटीग्रेशन पूरा सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटरवल बदल देंगे, सी से ए अलग अलग हो गए एच एक्स डी एक्स, प्लस क्या हो जाएगा फिर ए से सी प्लस 2 पाई जी एक्स डी एक्स। बस अब प्लस का साइन आके दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है ए एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/पाई सी से ए एच एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस ए से सी प्लस 2 पाई जी एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। एंड बी एन की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई सी से ए एच एक्स साइन एक्स। देखो वहाँ पे होता था क्या आपके पास, एफ एक्स साइन एक्स। अब दो फंक्शंस हैं क्योंकि आपके जो एच एक्स और जी एक्स हैं वो दो अलग अलग इंटरवल की वैल्यू है एफ एक्स की। तो सी से ए एच एक्स साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ए से सी प्लस 2 जी एक्स साइन एन एक्स। ये भी पढ़ो, एट ए पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू ए देयर इज ए फाइनाइट जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। आपने देखा होगा कि एस एक्स इक्वल टू ए पे सीधा एच एक्स से कहाँ चला जाएगा, ये जी एक्स के ऊपर चला जाएगा। बोथ द लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मतलब a-0 पे एंड द राइट हैंड साइड मतलब a+0 पे एग्जिस्ट करती हैं।
एंड आर डिफरेंट, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट है। एट सच ए पॉइंट फोरियर सीरीज गिव्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ दीज टू लिमिट्स। हम क्या करेंगे, इन दो लिमिट्स के जो एफ एक्स रहेगा वो क्या वैल्यू देगा आपका, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, मतलब दोनों का सम एट एफ ए नेगेटिव और एफ ए पॉजिटिव, और दोनों का सम करके बटे कितना कर देंगे 2, मीन आ जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी। एक एग्जाम्पल भी देख लो, आपके पास क्या दे रखा है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स ही, एफ एक्स दे रखा है। देखो यहाँ पे देखोगे आप, x की वैल्यू जब 0 से -π है तो -π देता है, जब x की वैल्यू 0 से π के बीच में है तो x देता है, लेकिन एट x इक्वल टू 0 नेगेटिव देखेंगे तो -π मिलेगा, 0 पॉजिटिव देखेंगे तो x मिलेगा, मतलब 0 आपका क्या मिल गया यहाँ पे आपके पास, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हैंस हमें ये भी डिड्यूस करना है। एंड फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज हमने पता ही है क्या है, ये आपके पास गिवन दे रखा है। तो एफ एक्स होता है आपके पास ए नोट बाई 2 प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो ए नोट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, -π टू 0 माइनस ऑफ पाई डी एक्स प्लस 0 टू पाई करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, 1/π ये आ जाएगा -π बाहर, x आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से -π, और x का इंटीग्रेशन x² 0 टू पाई, तो ये कितना आ गया, इक्वल टू 1/π माइनस ऑफ π² प्लस π² इक्वल टू माइनस ऑफ π/2। इसके बाद देखो ए एन फाइंड आउट करना है, ए एन आपका कितना है 1/π -π टू 0, तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो कितना आ गया 1/π माइनस ऑफ पाई साइन एन एक्स बाई एन कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन। इसी तरह यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा एक्स साइन एन एक्स बाई एन प्लस कोस एन एक्स बाई एन स्क्वेयर। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। उसके बाद आपका ये आ गया, यहाँ से पुट करेंगे कोस ऑफ एन पाई की वैल्यू माइनस ऑफ 1 की पावर n होती है, तो आपके पास क्या आएगा, एक बार तो ये टर्म 0 हो जाएगी, एक बार जब n ओड रहेगा तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2/π n स्क्वायर व्हेन n इज ओड। तो a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4, a5 एंड सो ऑन। इसी तरह हमने सेम bn निकाल लिया, bn आपका कितना होता है 1/π -π टू 0 माइनस ऑफ पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन एन एक्स का सीधा इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/n 1 माइनस 2n कोस एन पाई, कोस एन पाई फिर से वही -1 की पावर n, जब n ओड होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 आ जाएगा, और जब n इवन होगा तो ये 0, तो आपके पास क्या बचेगा खाली माइनस ऑफ 1/n, सॉरी जब n आपके पास इवन होगा तो ये आ जाएगा कितना कोस एन पाई 1 हो गया, और 1 - 2 आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/n व्हेन n इज इवन। तो b1 b2 b3 b4 की वैल्यू निकाल ली, इन तीनों को हमने एफ एक्स में पुट कर दिया। एट x इक्वल टू 0 पे आपके पास f(0) की वैल्यू आ गई। उसके बाद कह रहा है ये आपको क्या निकालना है, एज ए मैटर फैक्ट एट f(0 - 0), लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, 0 - 0 किसके इक्वल, माइनस ऑफ पाई के इक्वल, और f(0 + 0) किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो f(0) क्या था, इन दोनों का सम अपॉन 2, तो कितना आ गया माइनस ऑफ π/2। इसके बाद कह रहा था इक्वेशन 5 टेक्स द फॉर्म, f(0) की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, f(0) की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ π/2, यहाँ पे रख दिया माइनस ऑफ π/2, तो ये आ गया माइनस ऑफ π/2 इक्वल टू दिस, यहाँ से आ गया इसका सम किसके इक्वल, π² 8 के इक्वल। एंड सम ऑफ द सीरीज आ गया कितना आपके पास 1/2 f ऑफ -π + 0 प्लस f ऑफ π - 0, 1/2 π + π कितना आ गया आपके पास 0। तो स्टूडेंट्स यहीं तक करना है आपने, आगे का कल कराएंगे, कल आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी 4.2 करा देंगे पूरी, आज यहीं तक रखना है।